हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूँ आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है, हाँ जी, एनडीए की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। एनडीए 2 मैथ्स के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन। इन जो अपन क्वेश्चन करेंगे, यहाँ के कॉन्सेप्ट है वो हर बार रिपीट हो रहे हैं एनडीए के एग्जाम्स के अंदर, तो मिस मत कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से देखना है और देखना है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो फिर उनके अंदर कैसे अपन स्पीड थोड़ी सी और बढ़ाकर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहे तो हम कॉन्सेप्ट को दोबारा बार बार रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज के साथ में। आज देखिए जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर वो होगा स्लोप ऑफ लाइन या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने अभी तक एनडीए एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर नहीं है, नए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, कीजिएगा प्रैक्टिस, मजा आएगा आपको। जो भी भाई या बहन, जो भी बंधु देख रहा है, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि एकदम फ्री बैच एनडीए के लिए हमने लॉन्च कर दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल वगैरह चैप्टर खत्म होने को आ गए हैं, नया पोर्शन है वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक आपने क्लासेस देखना स्टार्ट नहीं किया तो भैया क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्री के अंदर आपको इतना अच्छा कंटेंट कहीं और प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा जी। इसके बाद हम बात करें, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप नंबरों पे मैसेज कर देगा 9680726701। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने पे आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे क्लासेस की नोटिफिकेशन तो मिलते ही है, इसके साथ में आपको इन टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट मिलती है, जिन्हें आप सोल्व करके अपने एनडीए की प्रैक्टिस को बेहतरीन बना सकते हैं और एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाकर मैथ्स के अंदर अपना नाम कमा सकते हैं जी। दोस्तों स्टार्ट करें आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा, बताइए क्या आंसर होगा। 2 points a,0 and 0,b आर joined by a straight line, another point on this line क्या होगा? इन दो पॉइंटों से बनने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है। उस लाइन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आपको देखते ही ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट से जाने वाली लाइन क्या है। वो लाइन लिखिए, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म से हम बता सकते हैं, फिर आप पॉइंट को सेटिस्फाई कीजिए। सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद में चलिए, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर लेके चलते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, करोगे सोल्व तो आएगा मजा और फिर आएंगे नंबर जी। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले लिया। अगर बात किया जाए कि ये लाइन कहां से जाती हुई दिख रही है, तो बोला सर जी ये अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेपन तो इस टाइप से कुछ लाइन है, a,0 से जा रही है तो ये क्या हो गया, a,0 हो गया, और दूसरा 0,b से जा रही है तो ये 0,b हो गया। क्लियर है? चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आप बना ही लोगे, बना लो कि नहीं बना लोगे। ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। क्लियर है? और ये आपका ओरिजिन हो गया। अब आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अपन ने देखी थी। इंटरसेप्ट फॉर्म से डायरेक्ट बता सकते हो कैसे। अगर इसका बात किया जाए तो एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट है, तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको डायरेक्ट पॉइंट रखने और देखने कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अपन ने पहला पॉइंट रखा 3a रखा एक्स की जगह, ठीक है? एक्स की जगह क्या रखा, 3a रखा, तो ये बन जाएगा 3a डिवाइड में a, और फिर y की जगह क्या रखोगे, माइनस का 2b, तो माइनस का 2b बटा b। जब इसे सोल्व किया तो उत्तर कितना है, 3 - 2 जो 1 के बराबर है। इसका मतलब यही पॉइंट क्या होगा, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? आपको सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बतानी थी, उसके बाद पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना था। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे ये क्वेश्चन बन चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्लियर हो गया अच्छे से? वापस बता देते हैं, जो भी बच्चा अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऐड हो सकता है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाता है। हम आपको बोलते हैं कि 50 से लेकर 55 क्वेश्चन तक हमारी इन सीटों से और कौन जो नोट्स के एग्जाम्पल है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको, एनडीए के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब उससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। पास होने के लिए जो मैथमेटिक्स भी नहीं, जो दूसरे फील्ड से आता है, उसे 30, 35, 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं। हमने तो आपको 50 से 55 क्वेश्चन एज इट इज करवा दिए। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ? क्लियर है? चलिए भैया अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए क्या क्वेश्चन होगा।
सॉरी आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं इतना बड़ा, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, ए लाइन थ्रू द पॉइंट 2,0 make an angle 30 degree with the positive direction of x axis is rotated about a in the clockwise direction 15 डिग्री, then the equation of straight line in the new position। पहले एंगल 30 डिग्री था लाइन का, पॉइंट 2,0 था, लेकिन अब 15 डिग्री एंगल कम कर दिया। क्यों? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होगा कि एंगल नीचे लेके आ गए, यानी अब जो रियल अपन निकालेंगे इक्वेशन लाइन की, उसके अंदर पॉइंट तो 2,0 है लेकिन एंगल 15 डिग्री रहा है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बतानी है, ट्राई कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर बताइए भैया। चलिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आंसर बताना एकदम सटीक तरीके से, बिकॉज गलत अपना होना नहीं चाहिए। क्लियर है? मैं आपको थोड़ी सा लाइन बना के बता दूं तो आई थिंक ज्यादा बेटर फील आएगा आपको। जैसे मान लो ये अपन ने वाई एक्सिस बना लिया, ये आपने एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब आपके पास में पहले लाइन क्या थी, देखो 2,0 तो पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगा क्या? बोला हाँ जी सर 2,0 तो यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका 2,0 पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस में देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी अगर अपन नई पोजीशन के ऊपर आए तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी कि इस टाइप से एंगल कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया? पहले जो ये लाइन थी टोटल 30 डिग्री बना रही थी, अब ओनली 15 डिग्री बना रही है, तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। तो आपने बोला साहब हमें तो पता है 2,0 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, y - 0 इक्वल्स टू m। m किसका कितना आएगा, tan 15 डिग्री रहा है, tan 15 डिग्री, और अंदर कितना आएगा, x - 2 आ जाएगा। क्लियर है? tan 15 की वैल्यू पता है नहीं, चलिए पता होनी चाहिए, 2 माइनस का √3 आएगा और फिर x - 2 होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 माइनस √3 ब्रैकेट में x के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा 2 माइनस √3x। क्लियर है? y वाला देखो इधर जाएगा तो माइनस का y बन गया। अब ये माइनस का 2 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस का 2 2 के साथ हुआ तो माइनस का 4 और ये प्लस का 2 √3 बराबर 0। यही आपकी इक्वेशन बन चुकी है। क्लियर है? यही आपकी इक्वेशन बन चुकी है। तो आंसर जो है वो कौन सा राइट हो जाएगा भैया? आपने बोला जी माइनस का 4 प्लस का 2 √3, उत्तर ए रहा, बी वा राइट हुआ, क्योंकि y क्या है, माइनस का है। क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो ऑप्शन के ऊपर जल्दबाजी में अपन क्लिक गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन बी जो है वो आपका एकमात्र आंसर राइट है। चलिए क्लियर हो गया अच्छे से। देखो अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि क्लॉकवाइज, देखो ये तो क्लॉकवाइज घुमाइए, इस लाइन को किस टाइप से किया है, CW यानी क्लॉकवाइज घुमाया। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता तो लाइन थोड़ी ऐसी बन जाती, तब उस केस के अंदर एंगल कितना होता, 45 डिग्री का होता। तब हमें कुछ नहीं करना था, y बराबर x लाइन आ जाती। y बराबर x का मतलब क्या हो गया, y बराबर mx टाइप की। ऐसा रीजन क्यों? क्योंकि tan 45 1 होता है, आप यहाँ रखते तो y बराबर x - 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कितना आंसर आएगा बताइए। क्वेश्चन है द पॉइंट -4,5 इज द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, वो दे रखा है ये, देन इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल पूछा है। एक स्क्वायर का एक वर्टेक्स दे दिया, एक डायगोनल दे दिया, दूसरे डायगोनल के बारे में पूछा है। तो स्क्वायर के बारे में आपको प्रॉपर्टीज बताई थी अच्छे से, क्या बताई थी कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी होती है तो फिर इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, आपने बोला वो लिख देंगे साहब। देखो इसकी स्लोप कितनी है बताना, सबसे पहले तो इसकी स्लोप सर आ रही है 7 के बराबर, तो उसकी स्लोप -1/7 होगी क्या? तो आपको ये तो पता चल गया कि भैया स्लोप जो आएगी वो आएगी माइनस का, सॉरी लाइन जो बनेगी, जैसे हम बात करें आपसे कि ax + by + c बराबर 0 होता है, तब इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, आपने बोला जी bx माइनस में ay प्लस लैम्बडा बराबर में 0 होती है। बस यही आपको लिखना है, माइनस का x आएगा, प्लस में 7y आएगा, प्लस में लैम्बडा बराबर 0 आएगा। ये क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, मैं थोड़ा डायग्राम पे लेके आता हूँ आपको, ताकि डायग्राम से और अच्छे से समझ पाओगे। देखो जितनी ज्यादा चीजें खुलेंगी उतना ही बेहतरीन आपको आंसर देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि ये मेरे पास में क्या था, एक स्क्वायर का दे रखा था वर्टेक्स। अच्छा, इस वर्टेक्स के बारे में क्या बताया है कि ये वर्टेक्स है x - 7y, सॉरी 7x - y + 8। ये कितना है, 7x - y + 8 बराबर 0। अच्छा अब बताओ कि वो वर्टेक्स जो दे रखा है वो ये है, ये है, ये है या ये है? तो आपने बोला कि अगर वर्टेक्स -4,5 अगर ये इन दोनों में से हो तो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी -4,5 को इस लाइन के अंदर या इस डायगोनल की इक्वेशन के अंदर रखा जाए तो सेटिस्फाई करना चाहिए। जबकि ये नहीं कर रहा, इसका मतलब वो या तो पॉइंट यहाँ पे है या यहाँ पे, अपन ने मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, चलिए तो ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि अब हमें लैम्बडा चाहिए।
क्या चाहिए, लैम्डा, जो यहाँ पे निकाल लैम्डा के लिए। अब जो डायगोनल होगा वो कहां से पास आउट होगा, यहाँ से, तो अपने को स्लोप पता चल गई और एक पॉइंट पता चल गया कि भैया कहां से जाएगा, तो उत्तर राइट हो जाएगा। तो -4,5 यार को -4,5 7 5 या 35 हो गया, प्लस में लैम्डा बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताना। तो बोला सर 35 और कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ जी गड़बड़ कर दिया अपन ने, यहाँ पर -7y आएगा, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर की स्लोप दूसरी लिखते हैं ना, तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा, तो उत्तर आ जाएगा जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो इधर जाने के बाद क्या बनेगी बताना, ध्यान से सुनो दोबारा, +4 -35 -31 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, +31 बन गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखी तो लैम्डा की वैल्यू तो 31 रख दी, बराबर 0 होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बोला सर अभी तो कोई उसका ऑप्शन नहीं दिख रहा, -x -7 उधर लेके चले जाओ, तो x + 7y की वैल्यू कितनी बन गई, 31, तो यहां से डायरेक्ट राइट हो गया, कौन सा, x + 7y बराबर 31, कौन सा राइट हो गया भैया, हाँ उत्तर से राइट तो हो रहा है। अच्छा मैंने कंफ्यूज कैसे हो गया, क्या इसको आगे पीछे दिख रखा है इसलिए, ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर हो गया अच्छे से क्वेश्चन। उम्मीद तो यही है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। डायगोनल के ऊपर क्वेश्चन अब की बार आ रहे हैं, 2022 के अंदर भी पूछे गए थे, 2023 के अंदर भी पूछे जा रहे हैं, तो डायगोनल वाला देख लेना कि एक तो आपको जितने भी 4 से 5 आपको बताए थे रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उनके डायगोनल की प्रॉपर्टीज देख लेना, कौन से में परपेंडिकुलर होता है, कौन से में नहीं होता, बाकी आपके सामने सारा सिस्टम पढ़ा ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर चाहिए, एंड एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच, और किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, जिस पॉइंट से ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है वहां से पास हो रही है, उसके परपेंडिकुलर है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, दिमाग का मतलब ये कि आप पेन चलाना, पेन रुकना नहीं चाहिए, आपका पेन चलता रहना चाहिए कि क्वेश्चन को किस टाइप से अपन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्रोसीजर क्या अपनाया कि इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, आपने बोला कि एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से, ये जो लाइन है इसको आप एक बार जनरल फॉर्म में चेंज करो। जनरल फॉर्म का मतलब ये हो गया कि नीचे एलसीएम लिया, bx हो गया, माइनस में ay हो गया, अपॉन में ab आएगा, क्या वो राइट हैंड साइड में चले जाके ab ये बन गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ में, ठीक है। अब क्या होगा बताना, अब इसके परपेंडिकुलर चाहिए तो मेरे को क्या करना होता है, इस टाइप से कर दूंगा, माइनस का ax माइनस का by प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है। आपने बोला जी हाँ। अब देखो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन तो लिख दी, अब हमें पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे वो कौन सी ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी। एक्स एक्सिस को जब ये लाइन कट कर रही होगी तो बताना इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, y की वैल्यू 0 होगी, तब ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, कितनी आ गई, x = a, यानी अब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से क्या होती है, पास आउट होती है। अब लैम्डा के लिए हम ये पॉइंट रख देंगे इसके अंदर, y की जगह तो 0 कर दिया, x की जगह a² होगा, लेकिन माइनस का a² है, कितना आएगा रखने पे, माइनस का a², ये 0 बन गया, प्लस में लैम्डा बराबर 0 हो गया। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है भैया, a² आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो देखो ax माइनस का by नेगेटिव उस साइड चले जाएंगे, तो ax + by बन गया, बराबर में कितना बचा, λ² जिसकी वैल्यू a है। अब आप क्या करोगे, आप इसमें भाग लगा दो, किसका, ab का, क्योंकि हमें जो इस फॉर्म के अंदर दे रखा है वहां पे नीचे a और b आ रहे हैं, तो ab का भाग लगाओ, ab पे भाग लगाने पे a तो कट गया, b लगेगा, तो x के नीचे b है, y के नीचे x बचेगा, और यहाँ a² में जब ab का भाग लगाओगे तो एक a से एक a कट गया, एक a b बच गया, तो उत्तर कौन सा राइट हो गया, डी उत्तर आपका राइट हो चुका है। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है, आराम से समझ पाए। इसके पहले तो इसको जनरल फॉर्म में चेंज किया, जनरल फॉर्म में चेंज करने के बाद में इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन बता दी। लैम्डा के लिए इसने बोला था कि जहां पे एक्स एक्सिस को कट करे, कहां पे करेगा, जहां पे y 0 होगा, वो पॉइंट यहां पे रख के लैम्डा लिख दिया और लैम्डा की वैल्यू रखवा दी। आसान क्वेश्चन था, लेकिन दिमाग थोड़ा सा लगेगा, आपको ये 1-2 स्टेप आनी चाहिए कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपको ढंग से क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो उसके बाद सोल्व करने में परेशानी कम होती है, होती तो है ही, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन कम होती है बिकॉज हमें क्वेश्चन पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ चुका होता है। अच्छे से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन है लेट ABCD ए पैरेललोग्राम एंड लेट E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB इफ EC इज परपेंडिकुलर टू ED, देन बताना क्या वैल्यू आएगी, बता दीजिए कितना आंसर आएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। एनडीए के अंदर आप ये मानो
270 प्लस का टारगेट हम आपके लिए सेट करके रख चुके हैं कि 300 में 270 प्लस मार्क्स आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, जो हम आपको यूट्यूब के अंदर एकदम फ्री के अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं। क्लासेस डेली 7 बजे चलती है और उसके साथ में ये प्रैक्टिस को भी आपको बार बार करना है। एक बार हो गया तो ऐसे नहीं कि नए क्वेश्चनों के पीछे भागने लग गए, आप इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा कर लेते हो तो आपका फिर जो अंदर से आत्मविश्वास है और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में क्या आया कि पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। चलो ऐसे ही बना लिया। पैरेललोग्राम वैसे तो किस टाइप का बनाओगे, इस टाइप का बनाओगे। कैसे बेटा, ये पैरेललोग्राम हो गया। इसने क्या बोला है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, लेट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैंने बोला A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। और जो D है वो E है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है, यानी AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, E है। चलो ये भी ठीक है। फिर इसने बोला EC इज द परपेंडिकुलर टू ED। अब EC क्या है, परपेंडिकुलर है ED के। अब आप पहले तो EC बनाओ कि EC कहाँ होगा। आपने बोला जी EC तो सर ये होगा, और ये जो ED है कौन से वाला, ये वाली जो ED है इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो बताना कौन सा आंसर आ जाएगा। तो आपको साफ साफ पता है, जब आपको बताया था कि EB की जो वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी, BC के, तो उत्तर बी राइट होगा। क्लियर तरीके से समझा रखा है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए कितना आंसर आएगा। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास आउट होती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। थोड़ी देर पहले इस टाइप के क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम है। इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखो और इस पॉइंट को पास आउट करवा दो लैम्डा की वैल्यू के लिए। इक्वेशन बताओ कौन सा राइट होगा जी। कीजिए पहले खुद से सोल्व, फिर देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। चलिए बताइए भैया कितने लोगों का आंसर सही आएगा। आप ये बताइए सबसे पहले कि आप जब इसके परपेंडिकुलर लाइन लिख रहे होंगे तो ये क्या लिखोगे। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन को। क्लियर विजिबल तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम बात करें कि इसके परपेंडिकुलर जब लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, एक्स के साथ में पहले सेक थीटा था, कोशेक थीटा लाना पड़ेगा। कोशेक थीटा होता कितना है, 1/sin थीटा होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एस मतलब sin थीटा। इसको इस साइड लेके जाओ तो -y बटा कितना होगा, cos थीटा, और प्लस में कितना होगा, लैम्डा बराबर में 0 आ चुका है। अब आपको x वाले पॉइंट यहाँ पे रख लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको नॉर्मली मैनिपुलेशन करना है, इधर से उधर वैल्यूज को रखना है। ठीक है, जैसे वो रिश्तों के साथ करती थी मैनिपुलेशन, आज उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है और आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी जिंदगी बढ़िया बनेगी। बिकॉज आप जब एनडीए के अंदर सेलेक्ट होकर देश की सेवा करोगे अलग अलग फील्ड के अंदर जाके, तो फिर उसका अलग ही थोड़ा सा क्या होगा, गरिमा होती है। एक्स की वैल्यू क्या होगी देखना, एक्स की जगह ए कोसेक क्यूब थीटा रखा तो ए का ए हो गया कोसेक कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा बन चुका है। माइनस में वाई की जगह क्या रखोगे, ए साइन क्यूब थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, कोस थीटा प्लस में लैम्डा बराबर में 0। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पा रहे हो। अब हमें इसे सोल्व करना है थोड़ा सा। अब एक बात बताओ सबसे पहले कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा को क्या ले लूं, कॉमन ले लेता हूँ, साइन थीटा एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये a कोस की पावर 4 माइनस में a साइन की पावर 4, और ये जो लैम्डा इधर लेके चले जाओ तो माइनस का लैम्डा बन गया क्या भाई, इक्वल्स टू 0 को इधर लेके चले जाओ क्योंकि हमें तो लैम्डा ही चाहिए। अब बताओ इसको सोल्व करो, a की जगह तो a हो गया, अंदर क्या बचा, कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4। अब देखो कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 आपके पास आया है, आप इसे क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो क्या। और यहां से देखते ही समझ में आ गया कि इसलिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी माइनस बी की। अच्छा जी, इसका मतलब सर सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बनेगा। सर मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जो 1 बन जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए अब ये जो वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ रखनी है, तो ये कितना बन जाएगा। अच्छा ये भी एक फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, आपने बोला जी कोस 2 थीटा का होता है, पता है हमें किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का होता है। क्लियर है। अच्छा जी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला तो यहां लिख दीजिए, कोस 2 थीटा डिवाइड में कितना आ गया, साइन थीटा कोस थीटा बराबर में माइनस का लैम्डा। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, लैम्डा, एक बात हो, ये लैम्डा प्लस का लैम्डा इधर जाके माइनस का लैम्डा बन जाएगा, और माइनस लैम्डा की वैल्यू तो ये है कितनी, a कोस 2 थीटा बटा में कितना आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना कितना आएगा, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा कोस एक्स माइनस साइन वाई बटा में साइन थीटा कोस थीटा।
फिर ये साइन थीटा कोस थीटा कट गया, तो कोस एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स माइनस में साइन वाई, कोस एक्स माइनस में साइन वाई बराबर में ए कोस थीटा। तो आंसर ए आपका राइट हो गया। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, समझ पाए। एक ही स्क्रीन के ऊपर, एक ही पेज के ऊपर आपको सारा का सारा डाटा समझा दिया कि किस टाइप से आंसर बन सकता है। इसके अलावा कोई इशू होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर द सेगमेंट जॉइनिंग द। आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली इक्वेशन का मिड, सॉरी इन दोनों लाइन को जोड़ने वाले का मिड पॉइंट, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, उसकी इक्वेशन चाहिए। कैसे करोगे बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए 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 भैया कीजिए, छोड़ना नहीं है। बताओ कितना आंसर लेके आओगे। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से उम्मीद करते हैं आप सोल्व कर पा रहे होंगे। देखो अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। अच्छे क्वेश्चन चूज करने होंगे, ये हम आपको चूज करके दे रहे हैं, आपको तो बस कॉपी के अंदर डायरेक्ट फटाफट आंसर निकालने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम इससे बात करें थोड़ा सा ध्यान से कि यार -4,6 मैंने लाइन बना ली, तो टेढ़ी बन गई क्या लाइन। अब सही बन गई। जैसे ये मैंने लाइन बनाई, ठीक है, -4,6 कहाँ होगा, यहाँ होगा, मान लिया। यहाँ तो कहाँ होगा, बस मान लिया, और ये 8,8 हो गया। अब इसके मिड पॉइंट कौन सा होगा ये बताना। आपने बोला जी मिड पॉइंट तो बीच में आएगा, और बीच में यहाँ पे आएगा। पॉइंट क्या बनेगा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ा, 2 का भाग लगा दिया। तो -4 + 8 कितना, 4 प्लस का, और 2 का भाग लगा दिया। थोड़ा सा खुद से डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश किया करो। 6 और 8 कितने, 14, यानी 7 ही आ गए। क्लियर है। अब इस लाइन के क्या करनी है, परपेंडिकुलर लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है। इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। अब बताओ इस लाइन की स्लोप क्या है, पहले तो आप ये बताओ। तो आपने बोला अगर हम इसे स्लोप के बारे में देखें तो स्लोप होता है सर y2 - y1। तो 8 में से 6 घटा दिया, अपॉन में 8 में से 4 माइनस का घटाया तो प्लस का बन गया। यानी m की वैल्यू आ चुकी है 2/8, 9, 10, 12, यानी 1/6 आ चुकी। अब 1/6 जब आ चुकी है स्लोप, तो इक्वेशन बता सकते हो। बस इसके परपेंडिकुलर की स्लोप कितनी आएगी, बोला उल्टा करना होता है माइनस के साथ में, तो इसकी -6 होगी। पॉइंट स्लोप के फॉर्म में से बता दीजिए, y - 7 बराबर -6 x - 2 होगी। तो इस पॉइंट से जा रही है, ये स्लोप होगी, लिख दिया इक्वेशन। ये 6x माइनस का इधर आके प्लस का, 6x + 7y कहाँ पे दिख रहा है। बोला सर जी कुछ गड़बड़ की क्या अपन ने। 8 - 6, 8 + 4, 6, 7, 8, 2, 9, 10, 11, 12, 1/6 बन गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 6x + y, सॉरी यहाँ पे कुछ और दिख रहा था, 6x + y। तो 6x + y में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी से सोल्व भी कर सकते हो। 6x + y ये कितना आएगा, माइनस प्लस 12, 12 इधर, और 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो गए। क्लियर है, तो वो आंसर राइट हो गया। इधर आके माइनस का बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, मेंटोर इस टाइप से चीजों को बताया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। द इक्वेशन टू द लाइन बाइसेक्टिंग द जॉइनिंग एंड हैविंग इट्स इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द रेशियो 2:1। आसान सा क्वेश्चन है। क्या बताना है, बाइसेक्टिंग कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इनके मिड पॉइंट से जा रही है क्या। इसका मिड पॉइंट कितना होगा, बोला सर इन दोनों को ऐड कर दो, 2 का भाग लगा दो, फिर आंसर आ जाएगा। बताना है बाइसेक्टिंग के बाद कौन सा पॉइंट आया। आपने बोला सर 3 और 5, 8, 8 में 2 का लगा दिया, 4 हो गया। -4 + 2, माइनस का 2, 2 का भाग लगा, यानी सर इस पॉइंट से तो जा रही है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म से इसका आंसर बताओ कितना आएगा। इसने बोला है x एक्सिस और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो रेशियो है इंटरसेप्ट का, मान लो मैंने इसको k लिया है तो ये कितना है 2k, क्योंकि इसने रेशियो दे रखा है कि एक पे मान लो k तो दूसरे में 2k। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास आउट हो रही है, लिख दो यहाँ पे। तो ऊपर कितना आएगा, x की जगह 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। y की जगह कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, तो ये माइनस हो गया और 1 का 1 हो गया। इसे सोल्व कीजिए, खुद को सोल्व कीजिए थोड़ा सा। तो आपने बोला यहाँ पे 2k आ गया, ये 4 बन चुका है, यहाँ पे 2 आ चुका है, बराबर में 1 आ चुका है। 2k उधर भेज दिया, यानी कहने की बात है इसे सोल्व करने के बाद k की जो वैल्यू वो कितनी बन गई, 1 बन चुकी है। k की वैल्यू कितनी बन चुकी है, 1 बन चुकी है। k की वैल्यू 1 है, तो आपके पास इक्वेशन क्या थी बताना, x/2k प्लस में y/k बराबर, यही तो इक्वेशन थी। x की जगह क्या रख दिया, सॉरी k की जगह 1 रख दिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, x/2 y/1, ये y बन गया, यानी इक्वेशन ये आ चुकी है।
इसे थोड़ा सोल्व कर लो, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2y बराबर में 2 हो गया। x प्लस 2y बराबर में 2 का आंसर मतलब सी ऑप्शन आपका आ चुका है एकदम सही से। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो रहे भाई कि नहीं हो रही चीजें बताओ? अच्छे से क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी तभी एनडीए पार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखें, अभी तक जितने क्वेश्चन हुए हैं अच्छे से क्लियर तो हो गए ना, कोई इशू नहीं है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आप नंबरों पे भेज सकते हैं मैसेज। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर बताइए। इफ द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग इक्वल्स टू -2/5 देन ए की वैल्यू बतानी। आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों को फॉर्मूला बेस से इसकी स्लोप निकालो और वो किसके बराबर कर दो, -2/5 की कीजिए। स्लोप m होती है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, -2/5 दे रखी है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। ठीक है, यहां से कितना आएगा बताना। बोला सर जी -5 है, यहाँ पे भी तो -5 है तो कट गया, तो उत्तर कितना आ गया, 2 बराबर में a - 4। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। इसने क्या पूछा था भैया, इसने बोला था सर कि a की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू तो 6 आ गई। क्लियर हो गया? ये काटा कैसे समझ में आया ना, नीचे -5 है, ये पूरा माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, a - 4 की वैल्यू 2, a की वैल्यू 6 आ चुकी। ठीक है, कोई इश्यू कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा इसका आंसर। द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट 3 विथ y एक्सिस। आसान क्वेश्चन, फिर आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपकी छाती पे है, बताना कितना आंसर आएगा, बता दीजिए भैया। मजा आ रहा है ना, मेहनत कर रहे हो, मजा आ रहा है, रेगुलर क्लासेस देख रहे हो तो मजा आ रहा है? जी हाँ आएगा, और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, तो उस दिन फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने यहाँ पे मेहनत अच्छे से कर रखी इसलिए। ठीक है, बहुत ही अब तो देखो धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे हैं, एनडी एकदम पास में सरकता जा रहा है। पहले ऐसे लग रहा था 130 135 दिन पढ़े, ऐसे करते करते 120 भी हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनों को ढंग से सोल्व कीजिए और रेगुलर मेहनत कीजिए भैया। दिन में आप मोटा मोटी मान 6-7 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो अभी के लिए। सारे सब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे नहीं कि मैथ ही पढ़ने लगे, और भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सेहत के ध्यान के लिए सुबह आपको जाना भी पड़ेगा बाहर घूमने के लिए, सुबह शाम दौड़ लगाने के लिए। बताओ कितना आंसर आएगा भैया आप? तो इसने बोला देखिए सर परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन बताना कितनी होगी, तो आपने बोला 3x प्लस का 2y प्लस में लैम्डा बराबर 0 हो गया सर। इसने फिर बोला मेकिंग एन इंटरसेप्ट 3 विथ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ में 3 का इंटरसेप्ट है। अब बताओ y इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 दे दी इसने, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो ये तो 0 हो गया। इसकी वैल्यू 2, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, बोला 3 आ रहा है सर, प्लस में लैम्डा बराबर 0, यानी सर लैम्डा की जो वैल्यू -6 आ चुकी है। अब ये -6 वापस यहाँ पे रखो, तो आपका जो बनेगा आंसर वो क्या बनेगा, 3x प्लस 2y -6 बराबर 0। यही आपका राइट आंसर बन गया। तो 3x प्लस 2y -6, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो चुका है, राइट हो चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चन की अच्छे से क्लियर हो रहे हैं ना, एकदम बेसिक से आपको सारी चीजें बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का भ्रम होता है कि मैनपाल सर से पढ़ने के लिए हमें पहले बेसिक टीचर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हम भी आपको एकदम नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी बढ़िया बात है कि इस ऑडियंस जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इस चैनल के ऊपर, वो रियल के अंदर तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से नंबरों से वो पास भी होते हैं। तभी यहाँ पे आपको लोगों की संख्या कम है, क्योंकि एनडीए के अंदर सीटें भी तो इतनी है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ओके, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरसेप्ट कट ऑफ फ्रॉम y एक्सिस इज ट्वाइस दैट फ्रॉम x एक्सिस बाय द लाइन एंड द लाइन पासेस थ्रू 1,2। वापस सेम क्वेश्चन वही आया है, अभी थोड़ी देर पहले किया था रेशियो वाला, वैसा ये सेम टू सेम क्वेश्चन। बताओ कितना आएगा, y एक्सिस इज ट्वाइस। अब की बार y एक्सिस पे ट्वाइस है, तो x अपॉन k प्लस y अपॉन 2k अपॉन 2 के बराबर में 1 हो गया। 1,2 से जा रहा है तो 1 रख दिया, 2 से जा रहा है तो 2 रखेंगे, तो 2 से 2 कटेगा तो 1/k ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना बनेगा, 2/k। 2/k की वैल्यू कितनी बन गई, 1, यानी k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हाफ आ चुकी है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, देखो मैं तो इतने ऐसे लिख दूंगा, 1/k की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी क्या, 2 को उधर भेज दिया। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये क्या लिखा हुआ है, x मल्टीप्लाई 1/k। जैसे मान लो आपको ऐसे कहीं दिख रखा है 2/4, इसका मतलब कितना है कि 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 1/4 के साथ, ऐसा ही तो बोलते हैं ना। अब यहाँ पे देखो 1/k की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x। 1/k की वैल्यू 1/2 है, सो तो x/2 लिखोगे क्या,
चलिए उसके बाद y/2 और 1/k जो है इसकी जगह 2 रख दिया, ये 2 हो गया बराबर 1 हो गया। मैथ्स को सोल्व करने के तरीके होते हैं, देखो अगर अपने को अच्छे से आ रही है, वरना आप इसका k की जगह 2 रखोगे फिर यहाँ से रखोगे, बात एक ही आएगी, कितना आंसर आएगा। तो आपने बोला पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 2x बन गया, ये y बन गया, 4 से मल्टीप्लाई करने ये बन गया 2x + y = 4, यानी उत्तर ए राइट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पाए आसानी से, आसान क्वेश्चन था, बेहतरीन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन करें। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू परपेंडिकुलर टू। देखो सेम क्वेश्चन बार बार इसी चीज पे हो रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ, इस पॉइंट से जा रहा है, ये स्लोप है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन बताना क्या होगी। आपने बोला वो बन जाएगी 4x माइनस में 3y प्लस में लैम्डा बराबर 0। अब लैम्डा के लिए क्या करोगे, पॉइंट रख दो, तो ये बन जाएगा 12, 4 × 3 12 प्लस में लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो माइनस का चॉइस आ चुकी है, माइनस का चॉइस यहाँ रख दो, तो उत्तर कितना बना 4x माइनस में 3y कितना आएगा, माइनस का चॉइस, तो माइनस का चॉइस इधर जाकर प्लस का चॉइस बन गया, तो 4x माइनस में 3y वहां पे बन रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, डी वाले को थोड़ा सोल्व करो, ये इधर आएगा 3y + 4, अंदर मल्टीप्लाई करो 4x - 12, सोल्व करने पे यही आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया माहौल बनता हुआ, बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। मेहनत करते रहिए भैया, रेगुलर डेली बेसिस पे मेहनत कीजिए, और मैं तो ये बोलता हूँ कि रोजाना मैथ्स के तो 50 से 60 क्वेश्चन तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज आपको पेपर के अंदर 120, ठीक है, तो आप कि कैसे कर पाओगे जब आप डेली 5-5 10-10 क्वेश्चन कर रहे हो। तो डेली आपको 120 क्वेश्चन, अगर आपको 120 तो मतलब पेपर के अंदर आते हैं, तो 50 क्वेश्चन तो मिनिमम कम से कम 100 ही करो रोजाना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं, डेली क्लास कंप्लीट होने के बाद में क्लास की पीडीएफ जो अपने लिखा है वो सारी की सारी चीजें, और उसके साथ साथ में और क्या दिया जाता है, पीडीएफ नोट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, हर दिन 30 से 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप देखो 120 दिन के अंदर अपन कितने क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना आएगा भैया। ए दे दिया, बी दे दिया, आर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर इन XY प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द अदर डायगोनल a, b ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय। कौन सा होगा बताना है आपको। ए और बी क्या है, अपोजिट वर्टेक्स है। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स है, बढ़िया बात है। चलिए कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक लाइन के लिए एक स्लोप, एक पॉइंट चाहिए या फिर 2 पॉइंट चाहिए, आपको बताना है, आपके ऊपर है किस टाइप से बताओगे। स्क्वायर देखते ही मेरे दिमाग के अंदर एक ख्याल आया कि मैं स्क्वायर बना लेता हूं पहले। अब स्क्वायर के अंदर दे रखा है कि ये जो पॉइंट है वो -1,1 है। अच्छा जी, ये पॉइंट जो है वो कितना दे रखा है, 5,3 दे रखा है। मुझे डायगोनल कौन सा बताना है, बताने के बाद आपने बोला जी सर आप मजाक कर रहे हो, यहाँ पे ये डायगोनल चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे बताओ। हमें सर दोनों ही तरीके नहीं पता, कोई भी पॉइंट नहीं पता, स्लोप नहीं पता। हमने बोला पता है, कैसे पॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों जो देखो दूसरा डायगोनल भी तो आएगा ना एक, ठीक है, वो क्या आएगा, ये वाला डायगोनल आएगा। इन डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है, ये आपको चीज पता है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ो, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ो तो 4/2, 2 का भाग भी तो लगता है, 2 आएगा, 3 और 1 4, 4 में 2 का, यानी सर 2,2 से जा रहा है। सर ये तो पता चल गया, लेकिन सर स्लोप कैसे निकालेंगे भैया। आप इसकी स्लोप निकालो लाइन की, उसका 1 रेसिप्रोकल करके माइनस कर देना। इसकी स्लोप बताना कितनी आएगी, आपने बोला m की वैल्यू आएगी 3 - 1 बटा में 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 2 बटा कितनी आएगी 6, यानी 1/3। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी, -3 आएगी। कितनी आएगी, -3 आएगी। ये स्लोप है, ये पॉइंट है, बता दो। -3 जो स्लोप है वो कौन सी इक्वेशन की दिख रही है आपको, ये बता दो। तो आपने बोला अगर हम बात करें -3 सर एक इसी इक्वेशन की बन रही है। स्लोप निकालनी आती है ना, कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये दिया जाता है ax + by + c = 0 और आपको डायरेक्ट स्लोप पूछ रही, तो आप कैसे करोगे, x का -a कर दिया अपॉन b, ये स्लोप होती है। अब जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने x का किया तो -3, y वाले कोफिशिएंट 1 है, भाग लगा दिया तो -3 आ गई स्लोप। मुझे आगे निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये स्मार्ट माइंड है, थोड़ी स्मार्ट ट्रिक है, हार्ड वर्क थोड़ा सा रहा अपने, फिर स्मार्ट वर्क भी लगा लिया अपन ने। क्लियर हो गया, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन बतानी है जो इसके परपेंडिकुलर भी है। बताओ कैसे करें। ये जो -1 है ना, एक्चुअली पता है किसकी वैल्यू रख रखी है, ये r की वैल्यू, और ये क्या है, थीटा है। जैसे x, y के अंदर इक्वेशन दी जाती है, अब की बार क्या दिया है, r और थीटा में इक्वेशन दी है, r की वैल्यू -1, थीटा की वैल्यू π/2। तो आप बोलोगे सर इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये वो करना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको, आप ए ऑप्शन को राइट कर दो देखते ही,
क्यों? ये ए ऑप्शन के अंदर जैसे ये आर और थीटा की वैल्यू रखते हो, क्योंकि इस पॉइंट से जाने वाली लाइन बतानी थी, तो इन चार ऑप्शन के अंदर एक ऐसा ऑप्शन ए ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है आर की और इसकी वैल्यू को। डायरेक्ट आ जाएगा। आर की जगह -1 रखा, cos π/2, तो ये पूरा 0 बन गया। आर की जगह -1 रखा तो ये -2 के साथ +2 बना देगा, sin थीटा 1 हो गया। 2 = 2 सेटिस्फाई कर गया, और कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रही। बात तो ये है, ठीक है, अच्छे से हो गया। देखो ये स्मार्ट माइंड था, स्मार्ट वर्क था अपना जो हमने यहाँ पे लगाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एल एम एन आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन द स्ट्रेट लाइन विल पास थ्रू द पॉइंट। ये क्वेश्चन शायद 2021 के पहले या दूसरे पेपर में पूछा गया था, इस टाइप का, ये नहीं इस टाइप का पूछा गया। तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन, वैसे आपको मैंने नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से ये लिखवाया भी है। कैसे? एल एम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, यानी बीच वाले का जो डबल होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो साइड के ये होता है। इक्वेशन क्या दी थी? एल एक्स प्लस में एम वाई, एन की जगह क्या रखोगे? बोला एन की जगह से 2m माइनस एल लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2m माइनस एल बराबर में कितना बन गया? 0। m कॉमन ले लो और l कॉमन ले लो। l कॉमन लिया तो कितना बनेगा? x माइनस 1। l यहाँ पे कॉमन लिया, m अगर कॉमन लोगे तो कितना बनेगा? y प्लस 2 बराबर 0। अब बताओ यहाँ पे 0 बनने के लिए x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 1। यहाँ y पूरा 0 बनने के लिए इसकी y की वैल्यू -2। तो a, -2 उत्तर कौन सा राइट हो गया? बी। ये बहुत अच्छे से आपको वहां पे नोट्स पे बता रखा है, बताया है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, बताइए क्या आंसर आएगा। द पॉइंट ए कोमा बी लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर आता है, और क्यू पॉइंट जो बी कोमा ए है वो इस लाइन पे आता है। तो हमें पी कोमा क्यू की इक्वेशन बतानी कौन सी होगी। तो कैसे करोगे? तो बोला सर हमें एक पी और क्यू से सर डायरेक्टली लिख देते हैं। तो हम बोलेंगे कि यार लिख तो दो, लेकिन ए और बी के अंदर आएगी वो इक्वेशन जो ए बी सी डी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो आपको सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ रखना है, ये पॉइंट यहाँ रखना है, जिससे ए और बी के अंदर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ए और बी कर लो सोल्व पहले, फिर आंसर बता दो। सोल्व करना एक बार, पी पॉइंट को वहां पे रखो, इस पॉइंट को यहाँ पे रखना। कितना आएगा? आपने बोला जी 3a प्लस में 2b बराबर में 13 बन गया। फिर दूसरे वाले को रखो, 4b माइनस में a बराबर में 5 हो गया। अब इसको 2 से, अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली को 3 से करोगे तो कितना बनेगा? 15। ये 3a बन गया और ये कितना बन गया? 12b बन गया। 12b माइनस 3 नहीं हो, ये आपके पास से बन चुका है, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब आपने काम किया, इनको दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ? ये तो बन गया 14b बराबर में 28 बन गया। तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2। और अगर b 2 आ गया तो b कहीं रख दो, a की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। यहां से क्या लिखोगे भैया? 3 आ गया, ठीक है। b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब यानी कौन सा p पॉइंट कितना आएगा बताना आप है। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? a, b यानी 3, 2 आएगा। और q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे? आपने बोला जी वो आ जाएंगे उल्टे 2, 3। अब इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली एक इक्वेशन दिख रही है, दोनों को जोड़ा तो 5 आया, दोनों को जोड़ा तो 5 आया, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर है? आपको फिर इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी नहीं है, आप ऑप्शन पे जाओ ना, फिर देखते ही पता चल रहा है। बाकी सब में देखो अलग अलग आ रहे हैं, एक ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर दे रहा है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आंसर होगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन पॉइंट, ओरिजिन से जा रही है, तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन किस टाइप की दिखती है? आपको बताया y बराबर mx टाइप की दिखती है, ठीक है। y बराबर mx टाइप की सारी इक्वेशन है, तो आप बोलोगे कि उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, लेकिन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो मैंने बोला y, यहाँ पे y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको पूरा उधर भेज दो, तो 2 - 2x हो गया क्या? y की जगह रख दिया, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया, क्योंकि सोल्व कर रहे हैं अपन। तो देखो ये माइनस का 2x माइनस का x, 3x माइनस के साथ उधर भेज दिया, 3x और ये 7 और 2 कितने बन गए? 9 बन गए। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 आ चुकी है। x 3 जो है कहीं भी रख दो, जैसे यहाँ रखा, तो माइनस का 3 प्लस का 7 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि आपको कौन सी इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से जाती है, तो y बराबर m, स्लोप लिखनी है तो स्लोप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -4/3 स्लोप आ गई, अपॉन में x होगा, क्योंकि देखो 0,0 से जाने वाली और 3,-4 से, आप ऐसे तो करोगे भाई, स्लोप जब लिखोगे तो 0,0 लिख दिया, यहाँ 3,-4, या ये देख लो आप 3,-4 को सेटिस्फाई कौन सा पॉइंट कर रहा है, उत्तर आपको साफ ही दिख जाएगा, आंसर ये होगा। ये होगा क्या? नहीं, 4x + 3, उत्तर बी आपका राइट हो जाएगा। क्रॉस का मतलब राइट होता है यहाँ पे, ठीक है। 3y बराबर में -4x आएगा, उसको इधर ले आना, आंसर बन जाएगा।
क्लियर है फंडा? क्लियर है फंडा? मैनपाल मैथ्स का डंडा, सिलेक्शन लेंगे हम 270 प्लस लेके आएंगे। हर हाल के अंदर झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ 2 एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बताओ कितना आएगा? थकना नहीं है। अभी सोच रहे हो सर कितनी देर क्लास और चलेगी, थकना नहीं है मेरे भाई। थकने से क्या फायदा बताओ? अभी क्वेश्चन कीजिए। अभी तो आपको पता है एनडी के अंदर सिलेक्शन लेना ऐसा इतना आसान थोड़ी होता है। दिल्ली के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो आप नहीं करोगे तो सिलेक्शन फिर नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। आप सोचते हो 2005 क्वेश्चन कर लूंगा, 7 क्वेश्चन कर लूंगा, क्या मतलब है फिर बताओ? अपने को किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई थोड़ी करनी है, हमें इसलिए पढ़ाई करनी है ताकि हम एनडी के अंदर जाकर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के किसी भी अपन जिस चीज के लिए बने हुए हैं उसके अंदर जाएं और देश की सेवा करें और एक अलग ही रुतबा लेके वहां पे अपन स्टैब्लिश हो जाएं। तो आप बताओ फिर कितना आंसर आएगा? देखो, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये बन गया। अब नेगेटिव 0,2 ये हो गया। बोला हाँ जी हो गया सर जी। तो ये आपके सामने आंसर हो गया। बताओ, ये तो 0,2, 0,-2 जिसे अपन बोलेंगे। और कितना डिग्री झुका हुआ है? 30 डिग्री झुका हुआ है। आपको इक्वेशन चाहिए, बताओ 30 यानी 30 डिग्री यानी 1/√3। आप सबसे पहले तो क्या बोलोगे कि स्लोप कितनी होनी चाहिए? 1/√3। आप खुद देखो किसकी स्लोप है जो 1/√3 है, दिख रहा है क्या आपको? बोला सर इसकी तो माइनस का 1 बन रही है सर। इसकी स्लोप अगर बात करेंगे तो सर 60 डिग्री बन रही है सर। इसकी स्लोप देखेंगे तो सर ये 1 बन रही है, तो 1 बन रही है, तो उत्तर डी राइट हो गया। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। बाकी 0,-2 यहाँ रखना, 0 रखा तो ये -2 रखा तो माइनस प्लस 2√3 -2√3 कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने एक ऑप्शन से स्लोप देखा, ऑप्शन 3 तो ऐसे ही कट गए। इन केस मान लो 2 ऑप्शन बचते तो फिर अपन पॉइंट चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ही जरूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बेहतरीन क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन करें। चलिए करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द स्लोप ऑफ ए लाइन दैट मेक्स एन एंगल मेजर 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। वाई एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो बताओ फिर क्या बनेगा इसका आंसर? बताओ कितना आंसर बताएगा? तो आपने बोला जी अगर वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बन रहा है तो सर वो डिपेंड करता है कि 30 डिग्री कैसे बना रहा है। जैसे ये अपने पास हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास भी आया एक लाइन कुछ इस टाइप की है, दूसरी मेरे पास मान लो इस टाइप की लाइन है। ठीक है, इस टाइप की बना रहा है, तो 30 डिग्री हो सकता है ऐसा बन रहा हो वाई एक्सिस के साथ में, मतलब समझ गए ना बात को आप। या फिर 30 डिग्री आपके पास में, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने फिर। चलिए एक लाइन और बना लेते हैं, मान लो ऐसे बना ली मैंने। ठीक है, जितना ये कम करेंगे उतना ही ठीक है। ठीक है, इस टाइप की मैंने कुछ लाइन बना ली, तो एक तो 30 डिग्री ये बन रहा है, एक 30 डिग्री ये बन रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ में। तो आपको जो स्लोप देखने को मिलेगी वो बनेगी या तो √3 या फिर माइनस का, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ में अगर 30 डिग्री है उस टाइम एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बन रहा होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वही आपकी स्लोप होती है। तो जब 30 डिग्री था तो वो 60 डिग्री हो गया। इसी टाइप से दूसरे वाले एंगल की बात हो जाएगी, तो उत्तर आपका सी राइट होगा। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। वाई एक्सिस के साथ अपन कभी नहीं बताते स्लोप, एक्स एक्सिस के साथ बताते हैं, तो 60 डिग्री होगा किसी टाइम पे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भैया। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट एंड देन लाइन मेक एन एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन आपको बताया था, शायद याद हो तो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बताई थी ना, वहीं से क्वेश्चन है। कैसे? चलो खुद से पहले सोल्व करो। ये देखो एज इट इज आपको पढ़ाया गया है, फिर आप ये मत बोलिए कि भैया हमें बताया नहीं गया था। बताया गया था लेकिन आपने ध्यान से देखा नहीं। आपको बोला गया कि भैया ये जो है वो कितनी डिग्री झुका हुआ है? 120 डिग्री तो झुका हुआ है। आपको वो इक्वेशन क्या बताई थी, याद है क्या? चलिए हम बताते हैं। एक्स कोस अल्फा, ठीक है, वाई साइन, ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी वो, नॉर्मल फॉर्म थी। क्या थी? नॉर्मल फॉर्म थी। 120 डिग्री और बराबर में कितना? 4 होता है। बस इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोस 120 को क्या लिखोगे? कोस 90 + 30। कोस 90 पे चेंज होता है और नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस साइन 30, यानी ये आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 प्लस साइन 120 कितना होगा? साइन 90 + 30, साइन तो पॉजिटिव होता है, यानी कोस चेंज होगा 90 पे, तो कोस 30 कितना होता है? √3/2, तो √3y/2 बराबर में कितना होगा? 4 होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो,
आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो कितना बनेगा, माइनस का x है, उत्तर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन डी आपको आंसर राइट नहीं करना है यहाँ पे, इसके लिए कंफ्यूजन है कि 120 डिग्री एंगल जो है वो किस हिसाब से बन रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो थोड़ा सा यार बैठ जाता हूँ आराम से, ठीक है? आप बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है सर, सब क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया। बहुत कम दिन बचे हैं भाई, आपको सिलेक्शन लेना है हर हाल के अंदर। अपना जो भी अटेम्प्ट है आपका, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कर दो पार। अब पीछे मत रहो, अब बस ठान लिया कि सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है, किसी भी हाल के अंदर सिलेक्शन लेना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है? चलिए क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आएगा। इफ यू दे रखा है, ये अपन पेयर ऑफ लाइंस के अंदर पढ़ा था, यू दे रखा है, वी दे रखा है और ये दे रखा है, ये कंडीशन क्या होती है बताना एक बार, पहले क्वेश्चन को पढ़ दीजिए ध्यान से, फिर बताओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ u प्लस के वी की वैल्यू बतानी। ये कंडीशन आते ही समझ गए क्या कि लाइन एक ही लिखी हुई है, लाइन तो एक ही लिखी हुई है, बस जैसे इसका मतलब क्या हो गया, ये कोई अपने पास में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गुजर चुकी है। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा रहा है x प्लस वाई वन, ये बन गया, तो इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लाइन बन जाएगी। भाई लाइन तो सेम है ना, बस 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लाइन सेम ही है, यानी u और v लाइन क्या एक्चुअल में सेम है, क्योंकि इनका रेशियो सेम आ रहा है। इनका रेशियो देखना 1/2 आ रहा है, इनका भी 1/2 आ रहा है, इनका भी 1/2 आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, बस इसी कारण बोला गया। तो ये और ये लाइन सेम ही है क्या, इस लाइन को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया, मान लो 5 से कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया, तो ये एज इट इज जुड़ जाएगी पूरी की पूरी, यानी एक्चुअल में इक्वेशन एक ही है, यानी द सेम स्ट्रेट लाइन विथ यू। अगर द सेम स्ट्रेट लाइन विथ v बोलता वो भी आंसर राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे u बोल रखा है, तो डिफरेंट कैसे होगी, डिफरेंट किसी भी हाल में नहीं होगी, क्योंकि जैसी ये इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया या किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया गया है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं भैया, अगले का आंसर बताओ कितना आएगा। If the coordinate of the point A and B, then the length of the portion of the line AB intercepted between axes। बताओ कितना आएगा। पहले आपको बताया क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, फिर आपको क्या करना है, उसमें y0 करना है, x इंटरसेप्ट आ गया, फिर x0 करना है तो y इंटरसेप्ट आ गया। एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, आप पहली देखते कर दोगे। जैसे ये लाइन दे दी, ये लाइन दे दी, आपको करना क्या है, आपको ये करना है बस कि आप ये लाइन की इक्वेशन इस टाइप से कुछ होगी, उस टाइम ये कुछ वैल्यू आ रही होगी, वो y बराबर 0 करके कर लेंगे, ये x बराबर 0 करके कर लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूछा गया, ये पूछा गया कि ये इतना कितना इंटरसेप्ट काटती है, कर लोगे ना? कैसे करोगे बताओ, इक्वेशन बताओ पहले क्या लिखोगे, y माइनस पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं 6 माइनस 3 7 माइनस 3 x माइनस 3, 6 में से 3 गया 3/4 आ गया उत्तर, कितना आ गया 3/4, मल्टीप्लाई कर लो 4y माइनस में 12, 3x माइनस में 9, तो आ गया 3x माइनस में 4y, 12 9 10 11 12, 3 बराबर 0। अब मैं अगर y 0 कर देता हूँ, x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 0 कर दी तो x की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है? यानी ये इक्वेशन, वैसे मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, -1, 0। आप समझ जाना, आप ये मत सोचना कि मास्टर गलत कर रहा है, ये लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है? और अगर उस टाइम में x0 कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बताना, बोला सर y की वैल्यू उस टाइम आएगी 3/4, सॉरी 3/4 आएगी, जी हाँ 3/4 आएगी, यानी ये बन गई 0,3/4। क्लियर है? अब बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ना है, यानी एक्चुअल में लिखना कितना है, अंडर रूट के अंदर 9/4 प्लस में 1, कितना आएगा रूट के अंदर 13/2। गलती कर दी क्या अपन ने कुछ, 6 में से 3 गया 3/4, x माइनस 3, 4y माइनस 12, 3x माइनस 9, 3x माइनस में 4y, 12 9 10, 3 आ गया, ठीक है? तो x अगर 0 रखा है तो y की वैल्यू 1 आ चुकी है। गड़बड़ कर दी क्या अपन ने कुछ, 1 सेकंड रुकिएगा, मैंने x0 रखा, x0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4y बराबर 3 हो गया, तो 3/4 आएगी, सही लिखा है, 3/4 आएगी, ठीक है? ये जो टोटल है वो कितनी आएगी, 3/4 आएगी।
और फिर अगर मैंने y0 रखा तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो ये -1 होगा। इनका अगर एडिशन करता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 9/16 हो गया। अच्छा सॉरी, उल्टा कर दिया था ना अपन ने, 4/9 कर दिया था, तो ये कितना आ जाएगा 25/16, यानी 5/4 आ जाएगा। उत्तर है राइट। क्लियर है वो, चलो समझ गए ना, उसको 16/9 कर दिया था, गलती कर दी थी। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, या आज इतने काफी है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, आज के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलो भैया, क्वेश्चन कितने और बचते, 3 क्वेश्चन और बचते हैं, इन तीनों को कर देते हैं, बाद में क्लास को खत्म कर लेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब क्या है, आप इसको y बराबर mx प्लस c में चेंज करो सबसे पहले तो इसका मतलब ये होगा कि 3y बराबर में कितना होगा, -2x प्लस में 5। भाग लगा दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3x प्लस में 5/3। क्लियर है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल के लिए एक ही कंडीशन जरूरी होती है कि आपकी स्लोप क्या हो, इक्वल हो, यानी m की वैल्यू -2/3 आ जाए। m की वैल्यू इसकी -2/3 नहीं है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, पैरेलल लाइन के अंदर स्लोप वो कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू, ओनली स्लोप इक्वल होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि m की वैल्यू ये होगी और c कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं करना है। ठीक है, पैरेलल लाइन तो अनंत होती है, इन्फिनिटी पैरेलल लाइन होती है, तो उनके लिए कांस्टेंट की वैल्यू अलग करते रहोगे, लाइन अलग अलग बनती रहेंगी, लेकिन होगी वो पैरेलल की पैरेलल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्लास का। द लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। इतनी बड़ी लाइन दे दी और पैरेलल टू y एक्सिस, कैसे करोगे बताओ। y एक्सिस के पैरेलल होने के लिए क्या होना पड़ता है बताओ। अपने पास में स्लोप को क्या होना पड़ता है, इन्फिनिटी होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, इन्फिनिटी होना पड़ता है। या फिर आप ये बताओ कि ध्यान से सुनिएगा, y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है कि x बराबर समथिंग को, y एक्सिस के पैरेलल लाइनों की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर अल्फा, बता रखी थी आपको। क्लियर है, यानी आपको वहां पे y का कोफिशिएंट देखने को नहीं मिलता, y का कोफिशिएंट देखने को नहीं मिलता। इसमें y का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। इसमें y का कोफिशिएंट कितना है, -3 लैम्बडा है। मल्टीप्लाई करके देखो, इसकी वैल्यू नहीं देखने को मिलेगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो 3 लैम्बडा की वैल्यू -1 हो गई, लैम्बडा -1/3 आ गया, उत्तर बी। देखो कितना जल्दी कर दिया। स्लोप को 1/0 लिखने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे लोग स्लोप को 1/0 करते हैं। हम बताते हैं ना यार कि जब y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब देखो y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होगा कि लाइन ऐसी बनेगी, यहाँ पर x फिक्स होता है तो मैंने x बराबर अल्फा दे दिया, तो x बराबर अल्फा है तो y का तो कोई कोफिशिएंट, यानी जब आप इक्वेशन लिख रहे हो तो ax प्लस b बराबर 0 ही बनेगा। इसके साथ y का तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यानी y के साथ जो लिखा है वो 0 बन गया, और y के साथ इस इक्वेशन में जो लिखा है वो 0 कर दिया। उत्तर लैम्बडा की वैल्यू -1/3 होगी। चलिए क्लियर हो गया अच्छे से भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे, देखो, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ABC दे दिया, D मिडिल पॉइंट ऑफ BC दे दिया, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B टू द लाइन AD पूछा, बताओ कितना होगा। ये पैरेललोग्राम मत बना लेना, ABC अपने को कुछ भी दे रखा होता है, कैसे करोगे बताओ। अपन सबसे पहले चलते हैं, पहले क्वेश्चन को आप खुद से ध्यान से कीजिए, फिर करते हैं इसको सोल्व, खुद से करते हो। चलिए कह रहे इतना टाइम बहुत है। चलो अगर देखो ध्यान से देखे जाए कि मेरे पास में 3 पॉइंट है, पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। ओके, ये हो गया, ठीक है, ये आपके सामने बना लिया। कितना आ रहा है, -1 5, -1 5 हो गया, 0 0 हो गया। तीसरा क्या पॉइंट है देखना, तीसरा पॉइंट है 2,2, तो ये 2,2 हो गया। क्लियर है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पॉइंट है, देखो पॉइंटों का नाम भी लिख दो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये लिख दिया A, ये लिख दिया B और ये लिख दिया C, ठीक है। चलिए ये 3 पॉइंट तो हो गए। इसने बोला है कि D जो है वो क्या है अपने पास है, मिडिल पॉइंट ऑफ BC है। मिडिल पॉइंट ऑफ BC का मतलब कितना हो गया, BC का मिडिल पॉइंट ये हो गया। इसका मिडिल पॉइंट बताना होगा कितना, वैसे 0 2 का 1 हो गया, 2 1 हो गया, यानी 1,1 क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा, जिसका नाम क्या दिया गया था, D दिया गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर कर पा रहे। चलिए अब आगे सुन लो, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है देन द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B टू द लाइन AD। पहले आप AD लाइन बताओ, AD लाइन कौन सी होगी, बोला सर AD लाइन तो ये होगी, AD लाइन तो यही होगी क्या अपने पास में। अब इस AD लाइन की स्लोप बताओ, सबसे पहले स्लोप बताना कितनी होगी। आपने बोला सर स्लोप हो जाएगी 5 में से सर A घटाना है और -1 -1 सर, तो ये आ जाएगा 4/-2, तो सर उत्तर आ गया सर -2। लेकिन हमें कौन सी लाइन बतानी है, हमें वो लाइन बतानी है जो क्या हो, इस लाइन के 1 सेकेंड,
हाँ, बी से जा रहा है उस लाइन के परपेंडिकुलर हो। भाई अपने को तो यही बतानी है ना बेटा, अपने को तो यही बतानी है। अब बताओ कैसे करोगे? बोला सर इसकी स्लोप अगर -2 है तो इसकी स्लोप कितनी बनेगी? 1/2 बनेगी, और पॉइंट भी दे दिया 0,0 से जा रहा है, यानी y बराबर mx बन जाएगा सर। m की वैल्यू सर 1/2 x ये हो गया, तो 2y बराबर में x। सोल्व करो इसको, 2y बराबर कितना हो गया? x हो गया। तो 2y बराबर x कौन सा है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, कोई इश्यू आज की क्लास में नहीं आया, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने रिपीट कर लिए। यानी ये क्वेश्चन, इन टाइप के कॉन्सेप्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से करना है। कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा उसको देखिए और इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कीजिए प्रैक्टिस के अंदर, तो बेहतर होगा। नए क्वेश्चनों के पीछे भागने से अच्छा है कि जो चीजें कर ली उनको बार बार कर लिया जाए। ब्रूस ली ने एक बात बोली थी कि 50 नए दाव सीखने से अच्छा है कि एक दाव को ही क्या किया जाए, 50 बार किया जाए। तो एक ही प्रैक्टिस है, उसको आप बार बार करोगे तो फिर रिजल्ट के अंदर और बेहतरीन तेजी देखने को मिलेगी, और एनडीए के अंदर सिलेक्शन जो है वो शानदार तरीके से हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया आज का क्वेश्चन? ओके जी, तो मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन है वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। कहाँ पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और चीजों का फायदा उठा सकते हो फ्री के अंदर एनडीए में सिलेक्शन लेके। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगली क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।